अच्छा, ये हस्तमैथुन एक ऐसी क्रिया है जिसको किसी दवा से नहीं रोका जा सकता, आपको रोकना होगा, कोई दूसरा रोक नहीं सकता। और अपना जब मन आया तब ऐसे तो फिर बहुत हानि हो जाती है, बहुत हानि। आपने एकदम अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को कमजोर कर दिया। अब रोको इस बात को। सुधरना चाहता हूँ। तो आपको सुधरना पड़ेगा इसमें। इसीलिए तो कह रहा हूं, इसमें ना तो कोई वैद्य काम कर सकता है, ना कोई डॉक्टर काम कर सकता है, ना कोई गुरु काम कर सकता है। भाई अमुक चीज नहीं खानी है, वो आपको नहीं खानी है। अमुक क्रिया नहीं करनी है, वो आपको नहीं करनी है। लेकिन क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को ये गलत आदत लग जाती है तो उनको सुख का साधन समझ में आता है और वो उस क्रिया को बहुत बार करते हैं, जिससे उनकी हड्डियों तक से पावर निकल जाता है। शरीर में एक क्षमता है, वो क्षमता से अधिक जब उसको आप करोगे तो नष्ट हो जाएगा, शरीर नष्ट होने। तो जैसे नए बच्चे हैं, अब आंखें धस रही हैं, मस्तक धस रहा है, एक जैसे डिप्रेशन का आदमी ऐसा चेहरा हो रहा है, उसका कारण हस्तमैथुन है। उसको छोड़ना होगा, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। अभी क्या करूं? कई बार हमने बताया है कि अगर हम प्रातःकालीन 2-3 किलोमीटर दौड़ें, आधा घंटे व्यायाम करें, स्नान करके थोड़ा नाम जप करें और ये नियम लें कि कभी भी हम हस्तमैथुन नहीं करेंगे, तो हम उससे बच सकते हैं। अगर नियम नहीं लेंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा। अमित मिश्रा जी। राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश प्रभु जी। महाराज जी, जीवन में कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि सब पहले से निर्धारित है, परंतु कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा क्या किया जाए कि पहले से निर्धारित 2 चीजें हैं, सुख और दुख, लौकिक। जो हमारे पाप कर्म है उनका फल दुख, जो पुण्य कर्म है उनका फल सुख। इसके बाद क्रियमाण कर्म है, इसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। एक होता है संचित कर्म, जो गोदाम की तरह हमारे बहुत जन्मों के कर्म जमा है, पाप पुण्य मिला के। ये जो पाप पुण्य का उनमें से कुछ भोग निकाला गया, उसे प्रारब्ध कहते हैं। अब जो हम कर रहे हैं वो क्रियमाण है, जो कर्म नया कर रहे हैं वो क्रियमाण है, वो पहले से निर्धारित नहीं। वह बुद्धि के द्वारा या कुबुद्धि के द्वारा, कुबुद्धि के द्वारा गलत आचरण, बुद्धि के द्वारा अच्छे आचरण, ये अब हमें छूट है, हम कर सकते हैं। तो वही जो हम कर रहे हैं वही फिर आगे मिलना है। तो ये सब पहले से निर्धारित नहीं है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान, ये पहले से लिखा हुआ है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अस्पताल का जीवन निरंतर जिम्मेदारियों और तनाव से भरा हुआ है। बाहर से हम हर समय सक्रिय अस्पताल का ही जीवन नहीं, मनुष्य जीवन ही पूरा सबका तनाव भरा जीवन है। कामनाएं, समस्याएं, चिंताएं, ऐसी आवश्यकताएं जो हमको तनाव में रखती है, चिंतापूर्ण रखती है, समस्याएं इतनी है। कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति, मनुष्य शरीरधारी कोई ऐसा नहीं। अगर वो बचा है तो अपने चित्त को चित्तचोर भगवान में जो लगाए है, वही चिंता, शोक, समस्या, इन सब से लड़ता हुआ आगे चला जाएगा। अगर हम भगवान से विमुख हैं, भगवान से जो हमारा संबंध है उस संबंध को हम नहीं मानते हैं, भजन नहीं करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर विवेक नहीं होगा। विवेक नहीं होगा तो हम चिंता, शोक, समस्याओं में फंस जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं? महाराज जी, वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ रोगियों के बीच में रहना पड़ता है, उनकी कितना बढ़िया काम है, दौड़ भाग, कितना बढ़िया काम है। रोगी के रूप में भगवान आए और मैं अपने मरीज रूपी भगवान की सेवा कर रहा हूँ। दौड़ भाग अपने भगवान को बचाने के लिए कर रहा हूँ, दुख दूर करने के लिए कर रहा हूँ। कितना अच्छा कार्य है। लेकिन हमारा जब विचार पॉजिटिव नहीं होता तो वही कार्य हमारे लिए भार महसूस होने लगता है, और जब हमारा विचार पॉजिटिव होता है तो वही कार्य हमारे लिए सुखप्रद हो जाता है। एक साथ 10 मरीजों को दौड़ दौड़ कर देखा जा सकता है। क्यों? हमको सुख पहुंचाना है। जब हम भगवान देखेंगे अपने मरीजों में तो हम जी जान की कोशिश लगा देंगे कि उसको कष्ट ना होने पावे, और दौड़ भाग करके हम 10 को देखेंगे कि 10 सुखी हो जाएं। यही तुम्हारा भजन बन जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप और आपके बल से वर्तमान में कोई भी अपराध करने से बच रहा हूँ, लेकिन कभी कभी स्वप्न में या जागृत अवस्था में भी पूर्व में किए हुए अपराध या पाप याद आते हैं तो बहुत जलन होती है, मन बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। क्या मैं कभी वही जलन जो किए हुए अपराध उनको भस्म कर देगी।
वही जलन हृदय को पवित्र कर देगी, वही जलन भगवान के मार्ग को प्रशस्त कर देगी। सहना चाहिए। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। जो हृदय में व्यथा पैदा होती है, जलन होती है, उसको जो सह जाता है, सुख दुख को समान भाव रखने वाला परम पद का अधिकारी हो जाता है। तो पाप कर्म नवीन तो करे ना, और पुराने पाप कर्मों का जो दुख सुख परिणाम है उसे हम सह ले। समझ रहे ना।